मुसलमान बटा था। फिर ऐसी कोई कोशिश होगी तो क्या फिर नहीं बटेगा? नहीं, अंतिम बार बटा। मैं गुजरात के रेफरेंस में बात कर रहा जी, था। जी, जी। वहां पर जरूर बटे, थोड़े बहुत बटे, लेकिन हराने भर के बट गए। रही बात बाकी प्रदेशों के मुसलमानों की, तो देखिए, सिर्फ मुसलमानों के मुत्तहिद होने से काम नहीं चलने वाला देश में। हाँ, ये जरूर है कि दूसरे लोग अगर मुत्तहिद होंगे और मुसलमान भी हो जाएंगे, तो उससे एक सपोर्ट मिल जाएगा, बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरी बात जो अभी कही जा रही है, सिन्हा साहब ने भी कही और समी ने भी कही, मुझे ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार वाकई दिल से कोशिश करेंगे तो कामयाब हो सकते हैं। इसलिए हो सकते हैं कि जितने इस वक्त रीजनल पार्टियां हैं अलग अलग प्रदेशों में, उनका आपस में कोई क्लैश नहीं है। वो सब अपने अपने प्रदेश में अपनी ताकत मजबूत रखना चाहती है। तो इस एक तो वो है। दूसरे, नीतीश कुमार को शायद, जो उन्होंने कहा नहीं है अभी, उनको काफी हौसला बढ़ा होगा हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और 7 बाई इलेक्शन के नतीजे देख करके। मेरा जहां तक मैं समझ पाया कि इन इलेक्शनों में, देखिए, गुजरात तो मोदी के नाम पे जीता है, शायद आगे भी जीते। वहां का मामला बिल्कुल अलग हो गया है। लेकिन जिस तरह मोदी साहब ने और पूरी पार्टी और पूरे टीवी चैनलों ने गुजरात को पूरा भारत बनाने की कोशिश की, वो भी गलत है। गुजरात भारत नहीं है। मोदी जी ने ये तक कह दिया हिमाचल प्रदेश में कि आप कैंडिडेट मत देखिए, मेरे चेहरे पर और कमल के निशान पर वोट दीजिए। क्या हुआ फिर? जहां तक मैं हिंदुत्व का सवाल है, आप अमरीश साहब, आपने देखा है कि खतौली का इलेक्शन पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ और दूसरे लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करके ही जीता है, मतलब लड़ा है। योगी जी ने तो ये तक कहा जा करके भाषण में, जो शुरुआत में दंगा जहां से शुरू हुआ था, 2 लड़कों को मर्डर हुआ था, उनका नाम लेके कहा कि क्या आप लोग उनका बलिदान भूल जाएंगे? लोग भूल गए। और छोटी मोटी मार्जिन से जीत नहीं हुई है। जो सीट महज 8 महीने पहले बीजेपी के पास थी, उस पर बाहर से उम्मीदवार ला करके लोकदल ने खड़ा किया, और वो 11-12 हजार वोटों से जीत गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो एक सेंसिटिव, ये लोग बातें लाते थे बीच में, मुद्दे हिंदू मुस्लिम के और दंगों के, शायद वो चले नहीं है उस लेवल तक जहां तक पहले चला करते थे। हिमाचल पहाड़ी इलाका है। जी, हम सब जानते हैं कि पहाड़ों पर, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग बाकी देश के हिस्सों से ज्यादा धार्मिक होते हैं। उनको धर्म के नाम पे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। हिमाचल को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। अब वो एक नया सोचा छोड़ दिया, ऐसा परसेंटेज ऑफ वोट कम है। अरे भाई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 51 सीटें जीतने वाला सत्ता में आता, 49 वाला अपोजिशन में था। इसमें परसेंटेज ऑफ वोट लाने की क्या जरूरत पड़ गई? अब जो ये जो बातें, ये जो रिजल्ट आए हैं, एक बहुत बड़ा, आप भी इसके गवाह हैं, यहाँ जी, पर अमरीश साहब, की मैनपुरी के इलेक्शन में इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। मैनपुरी का इलेक्शन मुलायम सिंह यादव खुद लड़े थे, मायावती साथ थी, तो 94 वोट से जीते थे, 94 हजार वोटों से। अब उनकी बहू लड़ी है उनकी विरासत संभालने के लिए। वो इतने वोटों के फर्क से जीती है, 2,88,000 से ज्यादा वोटों से, जितने तकरीबन बीजेपी के उम्मीदवार को मिले हैं। और इन्होंने, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत, जिस तरह रामपुर में मुसलमानों को पुलिस ने तंग किया और ये मैसेज देने की कोशिश की कि इनका वोट नहीं डलने दिया जाएगा, ठीक उसी तरह मैनपुरी में यादवों को भी तंग किया गया। कितने छापे पड़े, कितने लोगों घर में पुलिस घुसी, कितने लोगों को थाने बुलाया गया, किस तरह बुरी तरह से गाड़ियों की चेकिंग की गई। और वो सब चीजें फेल हो गई। अब मोदी साहब ने अपना जश्न मना लिया। गुजरात जीतकर उन्होंने ऐसा जश्न मनाया और ऐसा गुलाम मीडिया उसमें लग गया ढोल बजाने में, कि लग रहा है कि गुजरात नहीं, पूरा भारत जीते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, इन इन चीजों को, अब नीतीश कुमार अगर इन बातों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो मुझे यकीन है, मैं जी। सिन्हा साहब से और बिल्कुल समी साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता, कि ये लोग अलग अलग जगहों पर लड़े हैं एक दूसरे का। देखिए, इनके इतिहाद का मतलब ये है कि एक मैसेज,
मैसेज ये जाए जी। कि हाँ अपोजिशन पार्टियां एक हैं। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के इकट्ठा होने से तेलंगाना में कोई सीट जीत जाएगी केसीआर ना, इसी तरह केसीआर के आने से बिहार में कोई सीट नीतीश कुमार जीतेंगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक मॉरल सपोर्ट जिसको कहते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब अभी बात आई ममता बनर्जी की कि क्या ममता बनर्जी वापस जा सकती हैं। मेरा मानना है कि ममता बनर्जी जब बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल थी वो बीजेपी नरेंद्र मोदी की नहीं थी, वो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की थी। और अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी मुसलमानों को टारगेट करके ऐसी बातें नहीं की जो आज की जा रही हैं। अब अगर जी। ममता किसी लेवल पर जाती हैं एनडीए के साथ तो उनका पॉलिटिकल एक तरह से आत्महत्या हो जाएगी। काहे कि बंगाल में वो जीतती हैं अगर तो उसमें बहुत बड़ा हाथ मुसलमानों वोटरों का होता है। एक बात आई है प्रशांत किशोर की कि बिहार में घूम रहे हैं। अरे भाई प्रशांत किशोर को मैंने बहुत नजदीक से उत्तर प्रदेश में देखा है, जब जो कांग्रेस का इलेक्शन लड़वाने आते हैं वो साहब बिल्कुल 420 टाइप की बातें करती हैं। मेरा मेरा अपना रिश्तेदार, मेरे दामाद का छोटा भाई लखीमपुर में इलेक्शन लड़ रहा था कांग्रेस के टिकट पर, मैं भी एक दिन वहां चला गया। तो वहां पर टीम प्रशांत जो आई तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या रिपोर्ट है तुम्हारी। उन्होंने कहा साहब जीत तो गए हैं, बस ये फर्क वो रह गया है अभी कि मार्जिन कितना होगा। ये टीम ने कहा, वही टीम की रिपोर्ट प्रशांत कुमार, और वही प्रशांत कुमार से राजीव गांधी और प्रियंका गांधी को रिपोर्ट जा रही थी। जबकि हम सबको दिखाई दे रहा था कि हमारा कैंडिडेट जो हमारे रिश्तेदार वो तीसरे नंबर का है, और वो कहते हैं जीत तो गया है। तो ये इस तरह के लोग हैं, ऐसे लोगों के जी। साथ पब्लिक इकट्ठा नहीं होती। प्रशांत कुमार चाहे इतना बीजेपी वहां दौरे कर ले बिहार में, उनकी हैसियत एक बीजेपी के एजेंट की बन चुकी है, वो जी। बिल्कुल मिटने वाली नहीं है। और वो है शायद यही हाल इनका है। आप देखिए आम आदमी पार्टी की बात की जा रही है कि वो किधर रहेंगे। आम आदमी पार्टी, पहली बिल्कुल। बात तो यह कि पंजाब और दिल्ली मिला के अगर 4-5 सीटें भी पार्लियामेंट की जीत जाए तो बड़ी बात है। हमें नहीं लगता पार्लियामेंट में उनकी ये परफॉर्म, अभी आप देखे भगवंत मान के सरकार बनने के फौरन बाद मान की सीट का इलेक्शन हुआ, लोकसभा का हार गए। तो उनसे उनकी पार्टी से भी ऐसा कोई खतरा आने वाला हो जाए इतनी सीटें वो जीत लें कि कोई मैटर कर सके पूरे इतिहाद में अपोजिशन के, वो मुझे लगता नहीं है। तो मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जो बिल्कुल। हालात महाराष्ट्र के, गुजरात के, सॉरी महाराष्ट्र के, बिहार के, बंगाल के और साउथ के स्टेट्स के, और अब किसी हद तक यूपी के भी हो गए हैं हम्म। उसमें, अगर ये लोग इकट्ठा होंगे तो मुझे लगता है ये जरूर अपने मकसद में कामयाब होने के नजदीक पहुंच सकते हैं।